साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। लास्ट लेक्चर में हमने बीटा एंड गामा फंक्शन की डेफिनेशन और उसकी प्रॉपर्टीज पर आधारित कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व किया था। आज फिर हम बीटा एंड गामा फंक्शन की प्रॉपर्टीज पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो एग्जाम में काफी बार पूछी जाती हैं उनको सोल्व करके देखते हैं। पहली प्रॉब्लम हमारे पास है इंटीग्रेशन 0 to π/2 10 raised to power nx dx इक्वल टू π/2 sec n π/2। यानी कि हमारे पास जो रेंज है 0 से π/2 की है, और हमने देखा था जब साइन इंटीग्रेशन की रेंज 0 से π/2 और साइन और कोस हो तो वहां पर हम वलीज इंटीग्रल फॉर्मूले की हेल्प से उस प्रॉब्लम को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलो इस प्रॉब्लम को सोल्व करके देखते हैं, प्रूफ करते हैं पहली प्रॉब्लम का। ये हमें प्रूफ करना है तो मान लेते हैं लेट या माना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 10 raised to power nx dx। 10 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन बटा कॉस। तो साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स होल पावर n इंटू dx। तो I कितना आ जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन nx इंटू कॉस माइनस nx इंटू dx। पावर जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास 0 से π/2 की रेंज है और साइन और कोस है, तो वलीज इंटीग्रल फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको सॉल्व करते हैं। वलीज इंटीग्रल फॉर्मूला क्या था हमारे पास, इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन mx cos nx dx किसके बराबर होता है, गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई गामा m प्लस n प्लस 2 डिवाइडेड बाई। ये हमारे पास वलीज इंटीग्रल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको सोल्व करते हैं। तो क्या लिख सकता हूं इसको, n प्लस 1/2 गामा इंटू माइनस n प्लस 1/2 गामा डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ गामा n माइनस n प्लस 2 डिवाइडेड बाई, ठीक। तो आइए हमारे पास कितना आ जाएगा, ये n प्लस 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं हम, n प्लस 1/2 गामा इंटू 1 माइनस n प्लस 1/2 गामा, ठीक है। अगर लोगम ले तो ये बचेगा 2 माइनस का n माइनस का 1 तो माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई n से n कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और गामा 1 की वैल्यू कितनी हो जाती है, गामा 1 की वैल्यू कितनी है 1। तो I की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2 n प्लस 1/2 गामा इंटू 1 माइनस n प्लस 1/2 गामा, ठीक है। आपने एक फॉर्मूला देखा था ऑयलर-फर्निक समीकरण या ऑयलर-फर्निक संबंध, गामा n इंटू 1 माइनस n गामा इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ n पाई, साइन ऑफ n। यानी कि गामा n इंटू गामा 1 माइनस n अगर ऐसा है तो हम उसको ये लिख सकते हैं ऑयलर-फर्निक एक समीकरण। तो I इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/2 इंटू पाई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ, अब देखिए n का रोल कौन कर रहा है, n प्लस 1/2, n प्लस 1/2 और बाहर क्या भाई पाई, एंगल में क्या है पाई। तो I की वैल्यू किसके बराबर आ गई हमारे पास, I इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई ट्वाइस इंटू, देखिए इस पाई को अंदर ले जाता हूं तो क्या आ जाएगा, साइन π/2 प्लस n π/, साइन π/2 प्लस n π/2, ठीक है। लेकिन हमें पता है साइन π/2 प्लस थीटा, π/2 क्या होती है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंजिंग लाइन होती है, साइन को किस में बदल देगी, कोस में। तो I किसके बराबर आ गया, और π/2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है पॉजिटिव, कोस भी कैसा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है पॉजिटिव। पाई डिवाइडेड बाई 2
कोस एन पाई बाई टू। तो आई की वैल्यू किसके बराबर आ गई, पाई बाई टू, कोस को ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा सेक एन पाई बाई। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू tan एन एक्स डी एक्स किसके बराबर होना चाहिए, पाई बाई टू सेक एन पाई। ये रिजल्ट ही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो हमने सिंपली जो क्वेश्चन दे रखा था उसको आई के इक्वल मान करके लेकर के चले, या एलएचएस भी लेकर चल सकते थे, साइन बटा कोस में रखा, फिर हमने वलीज इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई किया, और उसके बाद हमने आयलर-फर्निक समीकरण को अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद हम हमारे रिक्वायर्ड रिजल्ट पर पहुंच चुके हैं। इसी के साथ एक दूसरी प्रॉब्लम और दे रखी है कि इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू डी थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए कोस की पावर 4 थीटा प्लस बी साइन की पावर 4 थीटा। ये बेसिकली हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है रूट के अंदर। तो इस प्रकार के फंक्शन को आप सोल्व करने के लिए tan या फिर कोड में आप चेंज करते थे। तो यहां से अगर मैं कोस कॉमन ले लूंगा तो साइन बटा कोस क्या हो जाएगा tan, और कोस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक। उसकी हेल्प से हम इसको सोल्व करते हैं। जो सेकंड प्रॉब्लम है उसको प्रूव करते हैं। सेकंड प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, माना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू डी थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए कोस 4 थीटा प्लस बी साइन 4 थीटा, ये लिया हुआ हमारे पास। तो यहां से आई की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, देखिए यहां पर मैंने कोस 4 थीटा को क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, तो अंडर रूट से बाहर आएगा तो दो पावर क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू, और कोस स्क्वायर थीटा आएगा, एक बटा कोस क्या होता है सेक, तो इसको क्या लिखा सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी tan 4 थीटा अंडर रूट डी थीटा, अंडर रूट डी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यानी कि हमने साइन और कोस में जो इक्वेशन दे रखी थी, जो इंटीग्रेशन था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया tan की फॉर्म में, tan और सेक फॉर्म में। अगर हम tan थीटा को कुछ पुट कर दें तो tan का जो डिफरेंशिएशन वो किसके बराबर है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। पुट tan थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो यहां हमारे पास क्या आएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू dx। और जब आप कोई प्रतिस्थापित करते हो तो लिमिट भी चेंज होती है। लिमिट क्या है, सीमाएं, सीमाएं है, पहले किसकी सीमाएं दे रखी है, थीटा की। जब थीटा बराबर 0 है तब यहां रखेंगे tan 0, और tan 0 की वैल्यू क्या होगी 0, x बराबर क्या मिलेगा 0। और जब थीटा बराबर कितना भाई पाई बाई टू, तब यहां tan पाई बाई टू क्या होता है इन्फिनिटी, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये इक्वेशन नंबर 2 और ये 3। 2 और 3 का अप्लाई हमने कहा कर दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समीकरण 2 तथा 3 का मान 1 में रखने पर तो आई किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन लिमिट क्या है 0 टू इन्फिनिटी। भाई लिमिट किसके ऊपर लगी है, x के ऊपर। सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसकी जगह क्या आ गया हमारे पास dx डिवाइडेड बाई ए, तो ऐसे कैसे है प्लस b, और tan की जगह क्या लिख दिया हमने x, x रेज टू पावर 4। ये इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई हमारे पास, ठीक है। यानी कि आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक पदों में जो आपको समाकलन दे रखा था उसको आपने अलजेब्रिक पदों में लेकर के आ गए, और लिमिट क्या आ गई 0 टू इन्फिनिटी। अब 0 टू इन्फिनिटी लिमिट जो होगी या तो आपको बीटा फंक्शन में मिली थी या फिर आपको किस में मिली थी, गामा फंक्शन की डेफिनेशन में मिली थी। तो हम कोशिश करेंगे या तो इसको बीटा फंक्शन की किसी रिलेशन में कन्वर्ट करें या फिर गामा फंक्शन की इसको डेफिनेशन बनाए। और उस डेफिनेशन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहां दोनों टर्म एक जैसी बननी चाहिए जिससे हम कॉमन ले सके, ठीक है। तो इसको पुट करते हैं, पुट
बी एक्स रेस टू पावर 4 इज इक्वल टू ए टी। क्या पुट किया मैंने, बी एक्स रेस टू पावर 4 इज इक्वल टू ए टी। ठीक है, यहां से अगर मैं x की पावर 4 की वैल्यू निकालू तो क्या आएगा, 80 डिवाइडेड बाई बी। मतलब कि x की वैल्यू कितनी आएगी, x इज इक्वल टू a बाई बी की पावर होल बाई 1/4 और t की पावर भी 1/4 है। ठीक है, ये x की वैल्यू निकाली हमने। और यदि इसको डिफरेंशिएट करें तो dx कितना आ जाएगा हमारे पास, a बाई बी होल पावर 1/4, तो ऐसे कैसे, इंटू t की पावर 1/4, तो 1/4 बाहर आ गया, और t की पावर 1/4 -1 इंटू dt, -1 इंटू dt। ठीक है, आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। क्या ऐसा प्रतिस्थापन करने पर लिमिट में चेंज हो रहा है, चेक करके देख लेते हैं। जब x की वैल्यू 0 है तो 0 रखी तो t की वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। जब x की वैल्यू इन्फिनिटी है तो t की वैल्यू यहां से क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी, यानी कि लिमिट में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो क्या किया हमने, इक्वेशन नंबर 5 का मान कहां पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर 4 में। समीकरण 4 का मान समीकरण 5 का मान 4 में रखने पर तो देखिए आई का वैल्यू किसके बराबर होगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, लिमिट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ ये प्रतिस्थापन करने पर। dx की जगह क्या आ गया हमारे पास, ये लिखा हुआ a बाई बी होल रेज टू पावर 1/4 इंटू 1/4 t रेज टू पावर -3/4 -3/4 या 1/, ये ठीक है हमारे पास 1/4 -1 dt डिवाइडेड बाई a प्लस बी एक्स रेज टू पावर 4, क्या रखा हमने 80, क्या पावर अंडर रूट। ठीक है, बाकी सब टर्म्स को क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। हमारा जो इंटीग्रेशन है वो किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में है, टी के रेस्पेक्ट में। बाकी कॉन्स्टेंट्स हमको बाहर कर देते हैं। तो आई की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1/4 इंटू a बाई बी का होल रेज टू पावर 1/4 इंटू, यहां से हम a बाहर लेंगे तो रूट a बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी t रेज टू पावर 1/4 -1 डिवाइडेड बाई a रेज टू पावर 1/2 बाहर आ गया, और 1 प्लस से t और पावर कितना है 1/2 इंटू dt। ठीक है, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 1/4 इंटू, अब देखिए भाई यह a रेज टू पावर कितना 1/4 है, और ये a की पावर कितना है 1/2 है। जब नीचे उतर के आएगा तो 1/2 में से 1/4 सब्ट्रैक्ट होगा, तो क्या बच जाएगा a b होल पावर 1/4 0 टू इन्फिनिटी t रेज टू पावर 1/4 -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस t रेज टू पावर 1/4 प्लस 1/4 इंटू dt। ये इक्वेशन हमारे पास 6 है, इक्वेशन हमारे पास है 6 है। लेकिन जब हमने बीटा फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो वहां हमने एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखा था, बीटा फलन के गुणधर्म से। क्या था बीटा फलन का, बीटा एम एन किसके बराबर है 0 टू इन्फिनिटी x रेज टू पावर m-1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस होल रेज टू पावर m प्लस n इंटू dx। ये हमारे पास बीटा फलन की प्रॉपर्टी थी, x रेज टू पावर m-1 या x रेज टू पावर n-1। तो यहाँ m और n की अगर कंपैरिजन करके देखें तो m की वैल्यू भी कितनी है 1/4 और n की वैल्यू भी कितनी है 1/4। तो i किसके बराबर आ गया 1/4 ab होल रेज टू पावर 1/4 इंटू बीटा 1/4 और बीटा और गामा फंक्शन में जो रिलेशन था बीटा एम एन किसके बराबर होता है गामा एन डिवाइडेड बाई गामा एन प्लस एन। इसको अप्लाई कर देते हैं यहां तक, तो क्या मिलेगा हमें आई इज इक्वल टू 1/4 गामा डिवाइडेड बाई 4 इंटू
ए बी होल पावर 1/4 इंटू गामा 1/4 प्लस 1/4। गामा 1/4 प्लस 1/4 क्या हो जाएगा, गामा हाफ हो जाएगा। गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, रूट पाई होती है। तो आई किसके बराबर आ गया, गामा 1/4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 ए बी होल पावर 1/4 रूट पाई। मतलब कि देयरफॉर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 डी थीटा इज इक्वल टू ए कोस 4 थीटा प्लस का बी साइन 4 थीटा अंडर रूट किसके बराबर आ गया हमारे पास, 1/4 गामा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू ए बी होल पावर 1/4 रूट पाई। और यही रिजल्ट आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। यही रिजल्ट आपको क्या करना था, प्रूफ। तो आपने सिंपली क्या किया कि ये जो इंटीग्रेशन था, इस इंटीग्रेशन को आपने जो गामा बीटा फंक्शन की डेफिनेशन थी उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश की। ठीक है, तो उसके लिए आपने पहले यहाँ कोस को कॉमन लिया, tan के फॉर्म में चेंज किया। tan को इसको सोल्व करने के लिए आपने tan x को किसके बराबर मान लिया, x के बराबर। और ऐसा करने पर आपकी जो लिमिट 0 से π/2 थी वो किसमें आ गई, 0 से इन्फिनिटी में। और 0 से इन्फिनिटी जो इंटीग्रेशन की लिमिट है वो गामा फंक्शन में भी आई थी हमारे पास, और बीटा फंक्शन की जो प्रॉपर्टी थी उसमें भी हमें मिली थी। बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के लिए हमने यहाँ bx⁴ = 80 पुट कर दिया, इसको सोल्व किया तो यहाँ पर हमारे पास बीटा फंक्शन की डेफिनेशन बन गई, बीटा फंक्शन का जो गुणधर्म हमें मिल गया। कंपैरिजन किया तो आपने m और n की वैल्यू फाइंड कर ली और इसको आसानी से सोल्व करके देखा।